नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुनील क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण मूल विधि, ठीक है। और मूल विधि में आज हम देखेंगे बीएनएस, ठीक है। दोस्तों यूपीएसआई के हर एक पेपर में इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है, ठीक है। तो हम देखते हैं मूल विधि। मूल विधि यानी लॉ यानी होता है कानून। कानून दो प्रकार का होता है, एक सिविल यानी दीवानी कानून और एक होता है क्रिमिनल यानी फौजदारी कानून, ठीक है। सिविल कानून में आता है आर्थिक क्षतिपूर्ति संभव है, ठीक है, यानी इसमें तलाक, और इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, इसमें आती है हत्या, ठीक है। दोस्तों पहले थी आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, जो कब आई थी 1860 में। इसका हिंदी अर्थ है भारतीय दंड संहिता, ठीक है। ये लागू कब हुई थी? ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1860 में, ठीक है। कौन से कार्य एक्ट होंगे? जैसे अपराध और अपराध का दंड, ठीक है, यानी पनिशमेंट। और आईपीसी के निर्माण में योगदान किसका था? मैकाले, ठीक है। और फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले, और फर्स्ट विधि आयोग कब आया था? 1834 में, ठीक है। और 1833 के एक्ट आया था जिसके अध्यक्ष थे विलियम बेंटिक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, आजादी के बाद पहला विधि आयोग 1955 में आया था और जिसके अध्यक्ष थे एम शीतलवाड़, ठीक है। वर्तमान में 2025 में 23वां विधि आयोग है जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। बीएनएस दोस्तों आईपीसी की जगह बीएनएस क्यों आया? क्योंकि अपराध की कृति चेंज हो गई, जैसे कि एग्जाम्पल साइबर क्राइम यानी साइबर फ्रॉड, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों बीएनएस यानी होती है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। 11 अगस्त 2023 में बिल लोकसभा में पारित हुआ था, ठीक है, जो किसने किया था? अमित शाह जी ने, ठीक है। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को एक्ट यानी अधिनियम पारित हो गया। कहां से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा इस पर साइन किए गए, ठीक है। और 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ यानी इम्पोर्समेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आईपीसी में 23 अध्याय थे यानी चैप्टर थे, और इसमें 511 धाराएं यानी सेक्शन थे। और बीएनएस में है 5 अध्याय यानी चैप्टर हैं और 358 धाराएं हैं, ठीक है। हम देखते हैं बीएनएस महत्वपूर्ण अध्याय यानी चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या है? पनिशमेंट यानी दंड 2 यानी दंड 2 से याद रखना, कोई में है चैप्टर 2 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 5 यानी 5। इसमें क्या है? महिलाओं एंड बच्चों के विरुद्ध अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 6। इसमें क्या है? मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 7 राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 8 सेना के विरुद्ध अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं C4 है चैप्टर, और चैप्टर 9 में क्या है? चुनाव या निर्वाचन के विरुद्ध अपराध, ठीक है। और इसके बाद आते हैं चैप्टर 11। इसमें क्या है? लोक शांति भंग के विरुद्ध अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 12। इसमें क्या है? लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 14 में। इसमें क्या है? मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस के विरुद्ध अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 16। इसमें क्या है? धर्म यानी रिलीजियस के विरुद्ध अपराध। इसके बाद आते हैं चैप्टर 17। इसमें क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इसके बाद आते हैं चैप्टर 19। इसमें क्या है? मानहानि या उपद्रव के विरुद्ध अपराध, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं यानी न्यू सेक्शन, ठीक है। तो धारा 2 की 3, ठीक है। इसमें क्या है? बच्चे की परिभाषा दी गई है,
ठीक है, धारा 2 के 3 में क्या दी है, बच्चे की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 48, इसमें क्या है, भड़काना, उकसाना और दुष्प्रेरण। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 69, इसमें क्या है, प्रवंचना पूर्वक संसाधनों से छलपूर्वक मैथुन या संभोग यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, जैसे कि एग्जाम्पल है प्रमोशन के नाम पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 103 क्या 2 में। ठीक है, इसमें क्या है, मूव लिंचिंग यानी उग्र भीड़ द्वारा हत्या। ठीक है, मूव लिंचिंग में क्या है, उग्र भीड़ द्वारा हत्या। इसके बाद आते हैं धारा 106 की 2 में। ठीक है, इसमें क्या है, हिट एंड रन केस विवाद। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 111 में, इसमें क्या है, संगठित अपराध, जैसे एग्जाम्पल तस्करी करना, शराब बेचना, ड्रग्स बेचना। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 112, इसमें क्या है, छोटे संगठित अपराध यानी प्रेटी, एग्जाम्पल जैसे जेब कतरी करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 113, इसमें क्या है, आतंकवादी कृत्य। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 152, इसमें क्या है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालना। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 304, इसमें क्या है, झपट मारी ऐसे स्नैचिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 358। ठीक है, इसमें क्या है, आईपीसी समाप्त। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्या है, आईपीसी समाप्त। ठीक, अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण धाराएं। ठीक है, धारा नंबर 1, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। दोस्तों ये लागू किस पर होती है, भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय पर लागू होगी। ठीक है, विदेश में यदि पीड़ित भारतीय है या अपराधी भारतीय है तो उस पर भी लागू होगी। दोस्तों अपवाद है इसका, मतलब किस पर लागू नहीं होगी। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके पास अनुच्छेद 361 द्वारा इन पर ये लागू नहीं होंगी। ठीक है, जैसे विदेशी राष्ट्रपति और एमपी, राजदूत और सेना पर लागू नहीं होगी। दोस्तों ये इसके अपवाद हैं, इन पर ये लागू नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं यानी डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों धारा 2 का 1। ठीक है, इसमें क्या है, कार्य यानी एक्ट की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का 2, इसमें क्या है, एनिमल यानी जंतु की परिभाषा। ठीक है, इसमें फिर आते हैं धारा 2 का 3, इसमें क्या है, चाइल्ड यानी बच्चे की परिभाषा। बच्चा कौन होगा दोस्तों, 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का 4, इसमें क्या है, कूटकरण यानी काउंटरफिट यानी नकली वस्तुओं की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का 6, यानी इसमें क्या है, मृत्यु की परिभाषा। ठीक है, मृत्यु यानी डेथ की परिभाषा। इसके बाद आते हैं धारा 2 का 7, इसमें क्या है, बेईमानी की परिभाषा, डिसऑनेस्टी की परिभाषा। इसके बाद आते हैं धारा 2 का 8, इसमें क्या है, दस्तावेज यानी दस्तावेज की परिभाषा। इसके बाद आते हैं धारा 2 का 10, इसमें क्या है, लिंग की परिभाषा। इसके बाद आते हैं धारा 2 का 12, इसमें क्या है, सरकार की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का 14, इसमें क्या है, क्षति यानी शारीरिक या मानसिक या संपत्ति की क्षति की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का 17, इसमें क्या है, लाइफ यानी जीवन की परिभाषा। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं धारा 2 की 19, इसमें क्या है, पुरुष की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर IMP लिखा है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, धारा 2 का 24। ठीक है, इसमें क्या है, अपराध की परिभाषा। अपराध क्या होगा, जैसे अपराध में क्या क्या होना चाहिए, जैसे मानव होना चाहिए और दुराशय की भावना होना चाहिए यानी रॉन्ग इंटेंशन। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंसिरिया। ठीक है, मेंसिरिया बोलते हैं इसे, और कृत होना चाहिए और समाज या व्यक्तिगत क्षति। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम धारा 2 का 28। ठीक है, इसमें क्या है, पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक की
परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का 31, इसमें क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं धारा 2 की 34, इसमें क्या है, वसीयता की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का 35, इसमें क्या है, महिला की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 की 36, इसमें क्या है, सदोष अभिलाभ यानी जानबूझकर फायदा करवाना, यानी रॉन्गफुल गेन करवाना, इसकी परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 की 37, इसमें क्या है, सदोष हानि की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या है, धारा, इसके बाद आते हैं सेक्शन 3 का 5वां, इसमें क्या है, सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन 4 यानी धारा 4 में, इसमें क्या है, दंड के प्रकार, मृत्युदंड है या कारावास है। ठीक है, इसमें दोस्तों नया जोड़ा गया है सामुदायिक सेवा, यानी कुछ और भी करवा सकते हैं, जो नहीं जोड़ी गई है, जैसे हॉस्पिटल की साफ सफाई वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 5, इसमें क्या है, दंडादेश। ठीक है, इसका लघुकरण भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं धारा 8, इसमें क्या है, जुर्माने की रकम। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 11, दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं धारा 11, इसमें क्या है, एकांत प्रतिरोध। और इसके बाद आते हैं धारा 12, इसमें क्या है, एकांत प्रतिरोध की अवधि मैक्सिमम 3 माह तक हो सकती है, जैसे 6 माह कठोर कारावास को 1 माह एकांत प्रतिरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन 18, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, विधि पूर्व कार्य और दुर्घटना से बचाना। ठीक है, और इसके बाद आते हैं सेक्शन 20, इसमें क्या है, 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, दोस्तों याद रखिएगा, 20 में क्या है, 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन 21, इसमें क्या है, 7 से 12 वर्ष के। इसके बाद आते हैं सेक्शन 22, इसमें क्या है, विकृत चित्त यानी पागल के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 23, इसमें क्या है, नशे में धुत कोई भी व्यक्ति हो उससे का निर्णय सक्षम नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मनता यानी इंटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 34, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 37, इसमें क्या है, ऐसे कार्य जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के बाहर हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 45, इसमें क्या है, दुष्प्रेरण भड़काना और उकसाना यानी अवेटमेंट करना। ठीक है, 48 और 49 में क्या है, इसकी दंड की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 31 इसके बाद आते हैं धारा 61, इसमें क्या है, आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, इसके दंड दिए गए हैं धारा 62 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है सेक्शन 63। ठीक है, इसमें क्या है, बलात्संग यानी रेप की परिभाषा। दोस्तों ये आईपीसी की सेक्शन किस में थे, 375 में। दोस्तों ये आपने सुना ही होगा कि उस पर धारा 375 लग गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 64। ठीक है, इसमें क्या है, पनिशमेंट ऑफ रेप यानी रेप का दंड। ठीक है, दोस्तों ये कायम में था आईपीसी की धारा 376 में। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि उस पर 376 लग गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 67, इसमें क्या है, पृथक्करण यानी सेपरेशन के द्वारा छलपूर्वक मैथुन करना यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। ठीक है, यानी धोखाधड़ी, नौकरी लगवाना या प्रमोशन का लालच देकर। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 70, इसमें क्या है, सामूहिक बलात्संग यानी गैंग रेप की दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 72, इसमें क्या है, पीड़ित यानी विक्टिम की पहचान छुपाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 74, इसमें क्या है, महिला की लज्जा को भंग करने का प्रयास करना। ठीक है,
इसके बाद आते हैं धारा 75, इसमें क्या है, लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं धारा 78, इसमें क्या है, पीछा करना, यानी चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर एक बार पीछा किया है तो 3 साल तक सजा, और 2 बार पीछा किया है तो 5 साल तक सजा, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 80 की फर्स्ट, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दहेज मृत्यु यानी डोंगी डेथ, ठीक है, 7 साल के भीतर। ये दोस्तों आईपीसी के सेक्शन में थी 304 में, ठीक है, और 82 में इसके दंड दिए गए हैं, ठीक है, पनिशमेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 82, इसमें क्या है, फर्स्ट पति, मतलब एक पति है, जहां फर्स्ट पति या पत्नी जीवित है और सेकंड शादी करना, यानी सेकंड शादी करना, तो वो अपराध है, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 85, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, महिला के साथ पति या पति की फैमिली के द्वारा क्रूरता, ठीक है। दोस्तों ये आईपीसी के सेक्शन में थी 498A में, दोस्तों इसे घरेलू अहिंसा बोलते थे पहले, लेकिन अब उसे बोला गया है महिला के साथ पति या पति की फैमिली के द्वारा क्रूरता, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 88, इसमें क्या है, गर्भपात यानी मिसकैरेज कारित करवाना। दोस्तों अगर अपन किसी महिला से मिसकैरेज करवाते हैं तो वो एक अपराध है, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 90, इसमें क्या है, गर्भपात के द्वारा महिला की मृत्यु हो जाती है तो 10 साल तक की सजा, ये किसमें है, धारा 90 में। इसके बाद आते हैं धारा 95, इसमें क्या है, अपराध करवाने के लिए बच्चे को भाड़े पर या किराए पर लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद आते हैं धारा 100 यानी सेक्शन 100, इसमें क्या है, आपराधिक मानव वध यानी गैर इरादतन हत्या, यानी हत्या की योजना नहीं बनाई और ना ही कोई इंटेंशन था पर हत्या हो गई, तो इसके लिए क्या है, 10 साल तक सजा, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 101, इसमें क्या है, हत्या यानी मर्डर, दोस्तों योजना बनाकर की गई हो और इरादे से की गई हो कोई हत्या तो उसे बोलते हैं आजीवन कारावास की सजा, ठीक है। ये दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 300 में थी और अब किसमें है, सेक्शन 101 में क्या है, हत्या, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 103, इसमें क्या है, हत्या का दंड, ठीक है दोस्तों, मृत्यु दंड तक हो सकता है, ये आईपीसी के सेक्शन 302 में थी, ठीक है। हैं 106, इसमें क्या है, उपेक्षा यानी लापरवाही से हत्या करना। जैसे दोस्तों अपन गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं और अपन से किसी की हत्या हो जाती है तो उसे बोलते हैं लापरवाही से हत्या करना, ठीक है। इसके बाद आते हैं 106 के 2 में हिट एंड रन, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 107, जिसमें इसमें क्या है, बालक या पागल से के द्वारा हत्या करवाना, ठीक है, और उसका दुष्प्रेरण, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 108, इसमें क्या है, हत्या का दुष्प्रेरण, ठीक है, 108 में क्या है, हत्या का दुष्प्रेरण, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा 109, यानी इसमें क्या है, हत्या करने का प्रयत्न, इसे बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, जो दोस्तों आईपीसी के सेक्शन में था 307 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं धारा यानी सेक्शन 111, इसमें क्या था, संगठित अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद आते हैं सेक्शन 112, इसमें क्या है, छोटे संगठित अपराध, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 113, इसमें क्या है, आतंकवादी कृत्य, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन यानी धारा 116, इसमें क्या है, घोर उपहति यानी गंभीर चोट पहुंचाना यानी ग्रेवियस इंजरी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं धारा 117, इसमें क्या है, पेने यानी धारदार हथियार से मारना, ठीक है, जो किसमें आएगा, 117 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 121, इसमें क्या है, लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को ड्यूटी के दौरान डराकर काम बंद कराना और उसे चोट पहुंचाना, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये बहुत भी महत्वपूर्ण है, धारा
24 यानी सेक्शन 124। इसमें क्या है, एसिड अटैक यानी एसिड के द्वारा अटैक करना, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 126। इसमें क्या है, सदोष अवरोध में बाधा, ठीक है, जानबूझकर डालना, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका 14 और 15 तारीख में एग्जाम है, ठीक है। धन्यवाद।